खबर का रुख करते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर है। राजतिलक दस्तूर से जुड़ा मामला। राजतिलक दस्तूर के बाद विश्वराज सिंह मेवाड़ उदयपुर पहुंचे। सिटी पैलेस स्थित धूनी माता के दर्शन का कार्यक्रम और शीतला माता मंदिर के बाहर सिटी पैलेस गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल और एसपी योगेश गोयल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी भी तरह के टकराव को आपसी समझाइश से टालने की कवायद की जा रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। तस्वीरें जरा देखिए, ये सिटी पैलेस के बाहर की तस्वीरें हैं। धूनी माता के दर्शन का कार्यक्रम है। विश्वराज मेवाड़ वहां पहुंचे हैं। शीतला माता मंदिर के बाहर सिटी पैलेस गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी रेजिडेंट एडिटर रवि जुड़ गए। रवि, क्या मान लिया जाए कि शांतिपूर्वक तरीके से जो भी रिवायत है उनको निभा लिया जाएगा, या आपको लग रहा है कि गतिरोध चरम पर हो सकता है? और ये रिवायत कितने साल या सदी के बाद निभाई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, अभी यहाँ सिचुएशन थोड़ी सी पैनिक है और उसका कारण ये है कि जो महाराणा का जिनको अभी आज राजतिलक हुआ है, विश्वराज सिंह जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। और आप देखिए किस तरीके से जो समर्थक है वो यहाँ पर पुलिस बीच में है। समर्थक जो है विश्वराज सिंह के वो यहाँ पर है और बड़ी संख्या में, एक तरीके से कहें तो पैनिक सिचुएशन इसलिए है कि ये जो विश्वराज सिंह है उनका तो काफिला, उनकी जो गाड़ी है वो तो अंदर आ चुकी है, लेकिन उनके जो साथ के जो कई सारे लोग हैं वो उनको पुलिस ने जो है अभी रोका हुआ है। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह कि जब आज राजतिलक दस्तूर हुआ है उसके बाद में धूनी माता जो कि सिटी पैलेस में है वहां के दर्शन की एक परंपरा है और इसके बाद एकलिंग जी के दर्शन की परंपरा है। लेकिन चूंकि धूनी माता का जो जगह जो सिटी पैलेस में है वो सिटी पैलेस फिलहाल जो अरविंद सिंह मेवाड़ है वो जो उस ट्रस्ट के ट्रस्टी है, तो ऐसे में उनके पोजीशन में है। तो उस तरफ से जो है साफ एक दिन पहले ही ये कह दिया गया था और कानूनी एक नोटिस जो है वो भी अखबारों के जरिए साया किया कि किसी भी तरह से जो ट्रस्ट से अनधिकृत व्यक्ति है उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और ऐसे में अब जो स्थिति है वो थोड़ी सी पैनिक हो रही है और उसका कारण ये है कि धूनी माता के दर्शन के लिए ये जो काफिला है वो जाना चाहता है। विश्वराज सिंह जो है वो इस तरफ जो है वो आ चुके हैं, लेकिन उनके साथ के जो लोग हैं वो भी अंदर आना चाह रहे हैं। क्योंकि बड़ी तादाद में चित्तौड़ से जब ये काफिला रवाना हुआ राजतिलक स्थली से, तो वहां से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर साथ में आए। और अब आप देखिए कि बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता यहाँ पर था, लेकिन जो सभी समर्थक जो है वो सभी अंदर नहीं आ पाए हैं। और चूंकि सिटी पैलेस की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि धूनी माता तक जाने नहीं दिया जाएगा, तो अभी ये जो हम आपको शॉट्स दिखा रहे हैं ये पहली लेयर की जो फर्स्ट जो सिक्योरिटी है जहां पर पुलिस का जाब्ता है। इसके बाद जो सिटी पैलेस का एंट्री गेट है वहां पर भी पुलिस और सिटी पैलेस की सिक्योरिटी जो है वो बड़ी संख्या में मौजूद है। तो ऐसे में एक बड़ी सिचुएशन जो है वो पुलिस के लिए इसको अच्छा रवि, सवाल मेरा ये है कि विश्वराज मेवाड़ को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, उनके समर्थकों को रोका जा रहा है और विश्वराज मेवाड़ बाकायदा अंदर जाकर नीति को निभा सकते हैं। देखिए विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि विश्वराज सिंह जो है वो अंदर आ चुके हैं। पहले ये बात सामने आई थी कि करीब 5 गाड़ियां जो है उनको अंदर आने दिया जाएगा, लेकिन आप देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में समर्थक जो है वो यहाँ पर आए हैं और सबकी कोशिश है कि विश्वराज सिंह तो आ चुके हैं, लेकिन देखिए आप किस तरीके से बड़ी तादाद में समर्थक जो है वो यहाँ पर अंदर घुसे हैं और पुलिस जो है वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए बड़ी तादाद में जो समर्थक है वो पुलिस के पहली सिक्योरिटी को तोड़ते हुए। चलिए रवि, तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जरा देखिए। फर्स्ट लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो तोड़ दी गई है। मेरे सहयोगी रवि वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस फर्स्ट बैरिकेडिंग पर उनको रोकने में नाकाम यहां पर रहती हुई। लेकिन रवि, मेरा सवाल यह है कि फर्स्ट बैरिकेडिंग जो तोड़ी गई है उसके बाद आगे भी क्या कोई बैरिकेडिंग है? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि फर्स्ट बैरिकेडिंग टूट ही जाती है, चाहे वो कहीं हो। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, मैं आपको सबसे पहले तो ये दिखाऊं, मेरे सहयोगी प्रकाश जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस गाड़ी में
मैं विश्वराज सिंह जो है वो मौजूद है, आपको इस गाड़ी में दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें आगे पूर्व विधायक रणबीर सिंह बिंडा बैठे हुए हैं और उसके पीछे जो ये गाड़ी है, इसी में विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो मौजूद है। तमाम जो समर्थक हैं वो उनके यहाँ सामने साथ अंदर तक आए हैं। अब जो दूसरी बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर दूसरी तरफ एक और बैरिकेटिंग है, वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता जो है वो मौजूद है। और आप देखिए बड़ी संख्या में जो विश्वराज सिंह के जो समर्थक हैं वो यहाँ तक आ गए हैं। और ये गाड़ी जो आपको सामने नजर आ रही है, यहाँ पर विश्वराज सिंह है। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं। यहाँ विश्वराज सिंह मेवाड़ जो है वो गाड़ी में मौजूद है और हम कोशिश करें उनसे एक बार बात कर पाए। विजेंद्र, हम कोशिश करेंगे कि विश्वराज सिंह से हमारी बात हो पाए। और देखिए बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो चित्तौड़ से उनके साथ आए हुए हैं। और देखिए बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो चित्तौड़ से उनके साथ आए हुए हैं। हमारे सहयोगी रवि जो भी शिवराज सिंह मेवाड़ से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या कुछ कहते हैं। और उसमें महत्वपूर्ण ये होगा कि वो जो कह रहे हैं वो समर्थकों को क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि अमूमन इसको आप रिवायत मानिए, दो रिवायतें हैं, एक जो शिवराज सिंह मेवाड़ निभाने वाले हैं और दूसरा जो पुलिस निभा चुकी है। पहली बैरिकेटिंग की ही इसलिए जाती है। सर, आपकी तरफ से क्या धूनी माता के दर्शन आप करने के लिए कितने लोगों को जाना चाहते हैं? ऐसे तो साधारण बात धूनी पे जाके दर्शन ये सब बातें करने के लिए, इसलिए आप एक तो आप लोगों का प्रेम है और आप लोग सब मेरे ख्याल से आपके मन में आप जानते हैं कि जो हुआ है वो गलत है, इसलिए आपका सपोर्ट भी है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कितने लोग जाएंगे वो आप देख रहे हैं। दर्शन तो करने प्रशासन समझाइश की कोशिश उस तरफ से भी हुई, लेकिन अभी तक शायद समझाने की बात है। मुझे कहना ये थोड़ा इनसेंस, ये जो संपत्ति है सब पारिवारिक संपत्ति है, किसी एक सदस्य को अंदर नहीं आने दें। समझाने की बात नहीं है, थैंक यू सर। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, विश्वराज सिंह मेवाड़ आज राजतिलक हुआ और उसके बाद उन्होंने ये साफ किया है कि पुलिस और प्रशासन जो है वो तय करे, लेकिन वो दर्शन जरूर करेंगे। ये विश्वराज सिंह मेवाड़ ने साफ कर दिया है। तो एक तरीके से आप समझिए कि अभी जो पोजीशन है, पहला वहां पर आपने देखा बड़ी तादाद में विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ जो उनके समर्थक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आपको चारों तरफ, मेरे कैमरा सहयोगी मैं प्रकाश को कहूँगा कि एक बार चारों तरफ दिखाएं किस तरीके से बड़ी तादाद में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सबकी जो कोशिश है, सब लोग चाहते हैं, लेकिन इस बयान के मायने में समझना चाहूंगा कि भाई पुलिस और प्रशासन तय करे, वो माता दर्शन करके रहेंगे, क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो उन्हीं का है, वो खुद सांसद हैं, उनकी धर्मपत्नी विधायक हैं, बीजेपी की सरकार है और वही पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो अगर वहां पुलिस कमजोर पड़ती है तो यहां तो कानून व्यवस्था पार्टी की है, तो माने कि पार्टी नहीं, फिलहाल जो परिवार की रिवाज हैं, जो रीतियां हैं, वो भारी पड़ रही हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए विजेंद्र, दो चीजें हैं। पहली ये कि पुलिस और प्रशासन की ओर से काफ़ी घंटों से कोशिश हुई। इस तरह की भी जानकारी है कि प्रशासन के आला अधिकारी जो हैं उन्होंने सिटी पैलेस प्रशासन से मिलकर बात करने की कोशिश की कि इस पूरे मामले को आपसी समझाइश से और शांतिपूर्वक तरीके से हल इसका निकाला जाए, लेकिन लगता है कोई सर्वमान्य हल जो है वो शायद नहीं निकल पाया है। और उसी की परिणति ये है कि बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ के, वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो आपने कहा कि देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रभावित होता है तो जाहिर सी बात है प्रदेश में उन्हीं की सरकार है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी है कि ये जो समाज है
ये जो लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, और मेवाड़ के जो तमाम जो ठिकानेदार हैं, पूर्व राजे रजवाड़े हैं, ये सब लोग जो हैं वो इस फेवर में हैं कि तमाम लोग धूनी माता के दर्शन करें। और जो सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है, मेवाड़ की परंपरा है कि जब किसी भी महाराणा का राज तिलक, बतौर महाराणा किसी का राज तिलक जब होता है, तो उसके बाद में, राज तिलक के बाद में धूनी माता के दर्शन होते हैं। भगवान एकलिंग नाथ जो कि मेवाड़ के राजा हैं और यहाँ पर जो महाराणा हैं उनको दीवान के बतौर देखा जाता है, यानी कि वो मंत्री के बतौर काम करते हैं राजा एकलिंग नाथ के सामने। तो एकलिंग नाथ के दर्शन का भी जो रिवाज है वो भी बदस्तूर बना रहे और वहाँ पर भी दर्शन करेंगे, पर पहले धूनी माता के दर्शन होंगे। तो ये जो अभी जो स्थिति है, जो कॉन्ट्राडिक्शन है, वो ये है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ ये साफ कर चुके हैं कि प्रशासन जो है वो व्यवस्था करे, दर्शनों से कोई नहीं रोक सकता, पूरा मामला परिवार का है, संपत्ति सबकी है। अगर तो एक लाइन में कहूं तो मैं कहूं कि भाई ये एस्टेब्लिशमेंट का मामला है कि वहां बताया जाए कि कौन महाराणा है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये भी है कि आपने कहा सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है, जाहिर है जब राजे रजवाड़ा थे परंपराएं थी, अब तो लोकतंत्र है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितने सालों के बाद, कितने दशकों के बाद इस राजे रजवाड़ा की परंपरा को निभाया जा रहा है? बिल्कुल, मोटा मोटी करीब 76 से 77 साल बाद ये मौका है जब मेवाड़ की जो राजगद्दी है उस पर महाराणा के बतौर तिलक दस्तूर या राज तिलक दस्तूर हुआ हो। और देखिए सबसे बड़ी बात ये विजेंद्र कि हर बार जो है ऐसा हिस्ट्री है कि कई बार जो तिलक दस्तूर है वो यहाँ सिटी पैलेस के दरबार हॉल में भी हुआ करता था, लेकिन इस बार जो है तिलक दस्तूर की परंपरा चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर निभाई गई, जो कि ना केवल राजपूत समाज के लिए बल्कि सर्व समाज के लिए एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा पूजनीय स्थान है जहाँ पर हजारों वीरांगनाओं ने, हजारों वीरों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए शहादत दी हो। तो उस जगह पर ऐसा बताया जाता है कि करीब 400 साल से करीब 450 साल पहले विक्रमादित्य का वहाँ पर जो है महाराणा विक्रमादित्य जो है उनका तिलक दस्तूर हुआ था और उसके बाद ये तिलक दस्तूर की परंपरा यहाँ पर हुई है। आप देखिए बड़ी तादाद में यहाँ पर आपको विश्वराज सिंह मेवाड़ के समर्थक जो हैं और इस मेवाड़ के आसपास के इलाकों के जो राजपूत समाज के लोग हैं, जो पूर्व ठिकानेदार हैं, पूर्व राज परिवार हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और ये जो परंपरा है, आप सही कह रहे हैं कि अभी लोकतंत्र का दौर है, लेकिन चूंकि मान्यताएं, जो संस्कार, जो संस्कृति, जो ट्रेडिशन जो है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं विजेंद्र अपनी अहमियत रखते हैं। और यही वजह है कि जब जो दिवंगत महाराणा रवि, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई, वो तो संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है कि अपने रीति रिवाज को हम निभाएं और इसके लिए स्वतंत्र हों, उस पर तो कोई सवाल ही नहीं है भाई। हर एक के अपने शादी करने के तरीके अलग हैं, लोकतंत्र में संविधान उसकी मान्यता देता है, उसके अलावा भी बहुत सी मान्यताएं हैं। तो लोकतंत्र में ये सब कुछ है, संवैधानिक भी है, लेकिन जो अभी वहां की स्थिति है, मेरा सवाल सिर्फ उसको लेकर है भाई। अंत में होगा दो ही तरीके से, पहला लॉ एंड ऑर्डर मजबूत रहे, दूसरा जो विश्वराज सिंह मेवाड़ चाहते हैं उनकी परंपराएं पूरी हो। रास्ता निकलेगा बीच से, तो क्या वो जो बीच का रास्ता है उसी ने इस दूरी को कम किया हुआ है या बढ़ाया हुआ है? यहां से धूनी माता के दर्शन जो करने जाने वाले कितना दूर है और आपको इसका समाधान क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल विजेंद्र, ठीक कहा आपने। मुझे तो लगता है कि किसी भी समस्या का जो समाधान है वो आपसी वार्तालाप से, आपसी सौहार्द से निकल सकता है। और ये जो प्रॉब्लम है, चूंकि इसमें थोड़ा सा टेक्निकल, मैं आपको एक बार इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ, हमारे तमाम दर्शकों को भी वो बैकग्राउंड बता देता हूँ। दरअसल ये जो संपत्ति विवाद है मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के बीच में, उसके तहत जो ट्रस्ट बना हुआ है, जब राजस्थान, माफ कीजिएगा, पूरे देश में रियासतों का एकीकरण हुआ, उस दौरान सबसे पहले, ये भी एक बड़ा इतिहास है कि पूरे देश में सबसे पहले मेवाड़ रियासत थी जिसने कि अपने जो राजतंत्र है उसको लोकतंत्र में तब्दील करने के लिए हामी भरी थी।
और यही वजह रही कि महाराणा भोपाल सिंह जो हैं उनको राज प्रमुख की जो उपाधि दी गई थी वो भी इसी वजह से कि सबसे पहले उन्होंने तत्कालीन जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ में उस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद में जब ये रियासतों का एकीकरण हो गया उसके बाद चूंकि ये जो पूरी जो ऐसी जो मॉन्यूमेंट्स थे, जो ऐतिहासिक जो धरोहरें थी, खासकर सिटी पैलेस और इस तरह की चीजें, तो उनके संरक्षण के लिए ट्रस्ट बनाए गए और उन ट्रस्टों के तहत ये जो पूरा जो संपत्ति विवाद का जो इशू है वो सिर्फ ये था कि जो ट्रस्ट है उस पर फिलहाल जो काबिज है वो पूर्व जो महाराणा है दिवंगत महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ जो हैं उनके छोटे भाई जो हैं वो वहां पर काबिज हैं। तो ऐसे में टेक्निकली और लीगली जो है धूनी माता का जो मंदिर है वो सिटी पैलेस के अंदर है। उन लोगों ने जो ट्रस्ट की ओर से ये कहा है कि हम किसी को प्रवेश नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो परंपरा है वो ये है कि जब राज तिलक दस्तूर हुआ है तो उसके बाद में धूनी माता के दर्शन होंगे, उसके बाद भगवान एकलिंगनाथ के दर्शन होंगे, उसके बाद चूंकि जो परंपराएं हैं एकलिंगनाथ के दर्शन के बाद में जो शोक निवारण की परंपरा है, यानी कि ये जो शोक था वो उसका जो है वो निराकरण हो, शोक दूर हो, उसको लेकर जो है भगवान एकलिंगनाथ के दरबार में जाएंगे और वहां पर जो पूरी परंपराएं वो निभाई जाएंगी। तो कुल मिलाकर अभी बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से पुलिस और प्रशासन वहां पर स्थिति को संभाले हुए, लेकिन दूसरी तरफ ट्रेडिशन जो है, जो संस्कार जो है, जो रीति रिवाज है, वो ये कहता है कि जब तिलक दस्तूर हुआ है, राज तिलक दस्तूर हुआ है तो उनका धूनी माता के दर्शन करना जो है वो बनता है। मेरे साथ में राजपूत समाज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आप बताएं अभी क्या पोजीशन है, किस तरीके से आगे क्या ट्रेडिशन रहना, राज तिलक दस्तूर हो चुका है उसके धूनी माता के दर्शन करेंगे, इसके बाद एकलिंग जी के दर्शन होंगे। धूनी माता के दर्शन की कितनी पुरानी परंपरा है? जब भी महाराणा उदयपुर की स्थापना हुई है, यहाँ पे एक महात्मा पहले जिसने महाराणा उदय सिंह जी को आशीर्वाद दिया कि भाई यहाँ पे आप तुम राज करोगे तो हमेशा मेवाड़ अजय रहेगा। जब भी जो महाराणा बनता है वो सबसे पहले दर्शन यहाँ करके फिर एकलिंग जी जाता है। एकलिंग जी के दर्शन जब होते हैं तो वहाँ पर किस तरह की परंपरा का निर्वहन होता है? अभी शोक की पगड़ी पहन रखी है, वो पगड़ी चेंज होगी, वो वहाँ से वापस कसुमल कलर की पगड़ी देंगे, वो पहन के फिर रंग दस्तूर होगा। यहाँ से फिर महाराणा समौर पधारेंगे, वो सब भी हमारे ठिकानेदारों को वापस रंग बदलाई करेंगे। वो जो परंपरा है वो एकलिंग जी के दर्शन के बाद संपन्न होगी। बिल्कुल बात, पहले महाराणा का रंग दस्तूर चेंज होगा, उसके बाद हमारा होगा। तो अभी फिलहाल धूनी माता के दर्शन को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? किस तरीके से आप, कितने लोग जाएंगे, कौन जाएगा? अभी कुछ चाह रहा है 10 गाड़ी लेके जाए, पर जो जन भावना है वो सब जा रही है। देखो क्या होता है दर्शन। बिल्कुल देखिए विजेंद्र, ये जो पूरी परंपरा है, जैसा बताया गया कि सबसे पहले धूनी माता के दर्शन होंगे और धूनी माता वो स्थान है जिसको जब पूरे यहाँ पर इसकी फोर्ट की नींव रखी गई थी तो उस दौरान ये था कि एक आशीर्वाद जो है वो मिला था एक संत की तरफ से कि धूनी माता जो है जहाँ पर धूनी रमाते थे उन संत का ये आशीर्वाद था कि जब जब यहाँ के दर्शन होते रहेंगे मेवाड़ अजय रहेगा, मेवाड़ को कोई नहीं जीत सकेगा। तो वो जो परंपराएं हैं वो उनका निर्वहन हो, इस बात को लेकर ये जो विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके जो समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो परंपराएं जो हैं, जो मेवाड़ की परंपराएं हैं वो बरकरार रहें। और जो अभी एक बात आई थी और क्योंकि सुबह से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, बीच का रास्ता यही कि कुछ लोग जो है वो दर्शन करने चले जाएं, तो 10 गाड़ियों की, जैसा उन्होंने कहा कि 10 गाड़ियों की परमिशन मिली दर्शन करने के लिए। लेकिन अभी आप देखिए विजेंद्र, एक और बीच में मैं आपको दिखाऊं कि ये तिब्बती समाज के जो लोग हैं, तिब्बती समाज जो कि काफी वर्षों से समोर बाग में यहाँ पर आते हैं अपने व्यवसाय के लिए, तो तिब्बती समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। और चूंकि अभी आज जो है वो राज तिलक हुआ है विश्वराज सिंह मेवाड़ का, तो उनके स्वागत के लिए देखिए, जब मैं आपको एक और बात बताऊं विजेंद्र की जब दिवंगत महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन हुआ था उस दौरान भी तिब्बती समाज के लोगों ने फूल बरसाकर, फूल बिछाकर जो है उनको अंतिम प्रणाम किया था। और आज जब नए महाराणा के बतौर विश्वराज सिंह जब यहाँ आए हैं तो उनके स्वागत के लिए तिब्बती समाज के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में, देखिए आप यहाँ पर सफेद कलर के दुपट्टे लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है और उनके स्वागत के लिए, उनके सत्कार के लिए। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं
कुछ बार जो है सांस्कृतिक जो वैल्यूज हैं, जो परंपराएं हैं, उन तक जब आती है तो कई बार कॉन्ट्राडिक्शन की स्थिति भी बनती है विजेंद्र। और अब आप देखिए, मैं आपको इस तरफ का नज़ारा दिखाऊं, मेरे सहयोगी प्रकाश को कहूँगा कि वो दिखाएं। ये सिटी पैलेस का जो शीतला माता वाला गेट है, वहाँ की ये पोजीशन है कि एक बार फिर जो दूसरी बड़ी तादाद में जो पुलिस का जो जाब्ता है वो यहाँ पर डिप्लॉय किया हुआ है बड़ी संख्या में। बिल्कुल रवि, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में पहले जो कहा जा रहा था कि 5 ही गाड़ियां अंदर एंट्री करेंगी, अब कहा जा रहा है कि 10 गाड़ियां हो सकती हैं। क्या यही हम बीच का रास्ता माने जिसकी तरफ बढ़ा जा रहा है? क्योंकि इसकी संभावना तो मुझे लगभग ना के बराबर नजर आती है कि जो तादाद वहां दिखाई दे रही है सबको परमिशन दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, ये तो शायद संभव नहीं हो पाएगा कि इतनी तादाद में जो लोग हैं वो सबके सब अंदर जाएं। लेकिन हाँ, अगर विश्वराज सिंह मेवाड़ और उनके समर्थक इस बात को लेकर तैयार होते हैं कि कितने लोग जो हैं वो जाएं, एक बीच का अगर रास्ता निकलता है तो संभव है कि धूनी माता जो है वहाँ के दर्शन होंगे और उसके बाद एकलिंग जी के दर्शन होंगे, जो इस मेवाड़ के राजा के बतौर जो है प्रतिस्थापित हैं यहाँ पर। उन्हीं के पास राजा की गद्दी जो है वो भगवान एकलिंग नाथ के पास रहती है और मेवाड़ के जो महाराणा है वो दीवान के बतौर कार्य करते हैं, जैसा मैं लगातार हमारे दर्शकों को बता रहा हूं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि बड़ी संख्या में जो विश्वराज सिंह के समर्थक हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो गाड़ी है इसमें विश्वराज सिंह मेवाड़ यहाँ पर इसमें है और बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं वो गाड़ी को चारों ओर से कॉर्डन ऑफ किए हुए हैं। और आप देखिए, ये जो गेट था यहाँ से संभव है कि एंट्री अगर नहीं हो रही है तो आगे जगदीश चौक की तरफ ये पूरा काफिला जो है वो यहाँ से जगदीश चौक की तरफ जा रहा है। बड़ी संख्या में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ पर हैं और अब संभव है कि सारे लोग जो हैं जगदीश चौक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सिटी पैलेस की एंट्री का एक जो गेट है वो जगदीश चौक की तरफ है और संभव है कि वहाँ से जो सेलेक्टिव लोग हैं या फिर अगर कोई बीच का रास्ता निकला है कि कितने लोग अंदर जाएंगे, कितने लोग जो हैं बाहर रुकेंगे, ये तमाम जो चीज़ें हैं अगर ये तय हो चुकी हैं तो संभव है कि जगदीश चौक से जो एंट्री है वो होगी। और दूसरी तरफ यहाँ धूनी माता के दर्शन होने के बाद में ये जो सारे पूरा जो काफिला है वो भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन के लिए जाएगा। लेकिन विजेंद्र, मैं आपको बताऊं, एकलिंग नाथ जो ट्रस्ट जो मंदिर को जो संचालित करने वाले ट्रस्ट हैं वहाँ पर भी उन्होंने अनधिकृत जो व्यक्ति हैं ट्रस्ट के उनके एंट्री पर रोक लगा रखी है। तो वहाँ पर भी ये देखना होगा कि कितने लोगों को भगवान एकलिंग नाथ के मंदिर में एंट्री दी जाती है। तो फिलहाल पुलिस और प्रशासन के साथ जो है एक तरीके से कहूँ कि बड़ी पैनिक पोजीशन है। किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए और किस तरीके से जो सौहार्द है वो बना रहे, मेवाड़ जिसके लिए जाना जाता है वो बना रहे। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं, हर संभव कोशिश जो है वो पुलिस और प्रशासन की ओर से भी हो रही है। लेकिन समर्थकों का आप हुजूम देखिए किस तरीके से बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं वो चित्तौड़ से यहाँ तक पहुँचे। ये देखिए गाड़ी जिसको चारों ओर से उनके समर्थक एक तरीके से कहें तो साथ चल रहे हैं, आगे और पीछे भी बड़ी संख्या में लोग हैं और ये सभी समर्थक जो हैं वो अब सिटी पैलेस के बिल्कुल रवि, लेकिन ये सवाल तो है भाई, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनमें से कौन सा सवाल आपकी तरफ करूं। सवाल ये है कि एक महाराणा है जिनको धूनी माता के दर्शन करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, मैं ये सवाल करूं या ये सवाल करूं कि लोकतंत्र में एक महाराणा है जिनके पीछे हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, मैं कौन सा सवाल करूं? बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपके सवालों का जो ग्रेविटी है उसको समझ सकता हूं और बड़ी बात यह है कि तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं वो इन सवालों पर हो सकती हैं, चाहे लोकतंत्र के लिहाज से अगर देखें, चाहे आप बतौर विधायक जो हैं वो आप देखें कि किस तरीके से ये जो आपका सवाल जो है उसका मैं आपको जवाब रिप्लाई करूं। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल जो पोजीशन है वो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है
पुलिस और प्रशासन के लिए कि किस तरीके से ये इस रास्ता निकले। एक और समर्थक है, अभी कुछ रास्ता निकल पाए? बिल्कुल, रास्ता पहले ही निकला हुआ था और बात पूरी क्लियर थी। प्रशासन के द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी 10 गाड़ियों की, लेकिन जाने क्यों प्रशासन ने बदमाशी करते हुए 2 गाड़ियों के बाद में सभी को रोक लिया गया। ये सारा जो व्यवधान, अवरोध और नाराजगी जो है, ये प्रशासन द्वारा 2 गाड़ियों को अभी आप किस तरफ बढ़ रहे हैं? किस तरफ से अभी एंट्री करेंगे? अभी हम राजमहल की तरफ बढ़ रहे हैं और राजमहल से हमारा उद्देश्य केवल दर्शन करना है और दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर कूच करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल 10 गाड़ियों के साथ में, उनके प्रॉपर लवाजमे के साथ में, प्रोटोकॉल के साथ में दर्शन के लिए जाना था, लेकिन प्रशासन द्वारा हठधर्मिता से 10 गाड़ियों के बाद रोक दिया गया। बिल्कुल, देखिए जैसा विश्वराज सिंह के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि 10 गाड़ियों की अनुमति होनी थी, लेकिन 10 गाड़ियों के बजाय सिर्फ 2 गाड़ियों को एंट्री दी है। लेकिन विजेंद्र देखिए, हम एक जिम्मेदार नागरिक के लिहाज से अगर देखें तो देखिए, जो भी है कुल मिलाकर ये जो पूरा सिचुएशन है, इसका एक ऐसा हल हो जो शांतिपूर्वक हो। क्योंकि कई सारी पोजीशन जो है वो इस तरह की है इस पूरे मामले में कि कानूनी जो मजबूरियां हैं वो भी इस पूरे मामले में है। चूंकि पूरा जो मामला है संपत्ति विवाद का, ये हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अभी हाल ही में कुछ और जो फैसले थे उनका भी मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तो ऐसे में ये जो पूरी जो व्यवस्था है उसको लेकर कैसे सर्वमान्य हल निकाले, कैसे पुलिस और प्रशासन जो है वो इन सब व्यवस्थाओं को कंट्रोल करे, ये एक बड़ा चैलेंज है। और अभी आप देखिए कि जो ये पूरा जो काफिला, ये जो बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, ये अब जो उस तरफ सिटी पैलेस का जो जगदीश चौक वाला जो गेट है वहां जा रहे हैं। अब वहां देखना ही होगा कि दोनों जो गाड़ियां हैं, ये दोनों गाड़ियां खाली अलाउ की जाती हैं या फिर इतने सारे समर्थक। मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि आगे की तरफ भी दिखाएं। देखिए, वहां पर भी बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं विश्वराज सिंह मेवाड़ के, वो जा रहे हैं। बड़ी तादाद में जो वहां से आए हैं वो सब साथ में हैं। और दूसरी तरफ पीछे की तरफ जो काफिला मेरे सहयोगी प्रकाश लगातार दिखा रहे थे, चूंकि हम लोग अब शीतला माता वाला जो गेट है वहां से जगदीश चौक वाला जो गेट है वहां के लिए ये जो काफिला है इसने मूव किया है। तो अभी जो पोजीशन है वो वहां पर जाकर क्या बनती है ये भी देखना होगा, क्योंकि वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया है। अगर कोई आपसी सहमति बनी भी है और उस सहमति के अनुरूप अगर 2 गाड़ियों को प्रवेश दिया जाता है और शांति से दर्शन हो जाते हैं तो ये एक अच्छा और सराहनीय कदम होगा इस पूरे मसले का, मसौदे का हल निकालने का। लेकिन अगर वहां पर भी जो रोका जाता है तो फिर शायद स्थितियां थोड़ी सी पैनिक हो सकती हैं। जी बिल्कुल रवि, और आपके साथ जयती में जुड़ गई हूँ। लेकिन रवि, तस्वीरें आपके जरिए जो दर्शक देख रहे हैं उसमें एक चीज काफी ज्यादा समझने के लिए जरूरी है रवि, क्योंकि ये पुराना विवाद है और ये परिवार से ही जुड़ा हुआ विवाद है। हालांकि कई मौकों पर ये सार्वजनिक तौर पर निकल कर आता है, लेकिन जब महेंद्र सिंह मेवाड़ के समय समोर बाग और उसके बाद सिटी पैलेस, ये 2 अलग अलग पक्ष, दोनों का अलग अलग रहना, कुल मिलाकर के कई मौकों पर ये सार्वजनिक हुआ भी होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट नजर कई मौकों पर आया भी होगा रवि। और आज की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या पहले से ही प्रिपरेशन इसको लेकर के कर दी गई थी? क्योंकि लगातार एक दूसरे के खिलाफ अदावत की बात हो या संपत्ति के बंटवारे को लेकर बात हो, ये दोनों पक्ष सामोर बाग में जो निवास करता है और साथ ही सिटी पैलेस में जो निवास करता है, ये एक दूसरे के आमने सामने पहले भी हुए हैं रवि। बिल्कुल, देखिए इंदु, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये पहला मौका है 77 साल बाद। महाराणा भगवत सिंह जो थे उनके बतौर महाराणा राजतिलक के बाद में ये मौका जो है करीब 1984 में जब महाराणा भगवत सिंह का राजतिलक हुआ था, उसके बाद जो है अब महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद में ये मौका आया है, जब मेवाड़ में राजगद्दी के लिए राजतिलक दस्तूर हुआ हो। तो उससे पहले ये जो पूरी जो विवाद था ये कोर्ट में ही जो है विचाराधीन था, कोर्ट में ही इसकी तमाम जो पेशियां हैं वो चल रही थी और जो कानूनी दापेच हैं
जो भी अपने अपने तथ्य थे वो दोनों ही पक्षों की ओर से वहां पर रखे जा रहे थे। तो अभी तक के इतिहास में, इतने लंबे इतिहास में, यानी कि करीब 7-7.5 दशक बाद ये पहली बार है जबकि इस तरीके से ये जो विवाद है ये सड़कों पर रवि, आया। आपकी जरिए तस्वीरें दर्शक लगातार देख रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि जिन 10 गाड़ियों का जिक्र किया जा रहा है और पीछे चल रही है सैकड़ों की तादाद में समर्थकों की भीड़, आखिरकार दर्शन किस तरह से व्यवस्थाओं के जरिए हो पाएंगे, क्योंकि जरूरी है एक तरीके का विधान भी। रवि, आप नजर बनाए रखिए, इस खबर पर बने रहेंगे।